स्नान कर लेगा उसका उद्धार हो जाएगा। और इसी मान्यता से आप स्नान करते, वहां दान दक्षिणा पूजा पाठ करते हैं। लेकिन एक कथा और है। क्या है? राजा हरिश्चंद्र जब डोम के घर बिके तो गंगा के घाट पर रखवाली करते थे। और इतिहास ये बताता है कि राजा हरिश्चंद्र भागीरथ से पहले आए। अब आप ये बताओ, जब राजा हरिश्चंद्र गंगा के घाट पर रखवाली करते थे तो भागीरथ कौन सी गंगा लाए? बताओ कौन सी लाए? वैसे बाबा जी ने ये बात कहा था, गंगा के किनारे खड़े होकर देखो, मछुआरे लोग जाल डालते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं और उन पर छुरी चलती है। अरे प्रेमियों, जिसको गंगा में जन्म मिला उस पर तो छुरी चलती है। अब आपका क्या? अरे भगवान ने बुद्धि दिया, थोड़ा विचार करो। ये आत्मा गंगा जी से नहीं आई, ये आत्मा किसी देवी देवता की भी नहीं है। ये आत्मा न ब्रह्मा की है, न विष्णु की है, न शंकर जी की है, न राम की है, न कृष्ण की है। अगर आप ये भरोसा करते हो कि पीपल पर जल चढ़ाने से शांति मिलेगी तो आत्मा पीपल से भी नहीं आई। न हिंदू की है, न मुसलमान की। शशि पर सूरज, सूरज पर शशि है, ता ऊपर मठ छावा है, वह घर हमका को न बतावा, जीव जहां से आवा है। जीव कहां से आया? और जब तक जीव अपने देश नहीं जाएगा तब तक इसको शांति नहीं मिल सकती। 100 बात की एक बात। तो कभी आपने सोचा ये आत्मा कहां से आई? और ना जानकारी में पानी, पत्थर, तीर्थ, मूर्त, देवी देवता में सर पटकते हो। अरे प्रेमियों, इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान है। इससे आपको सुख शांति मिलने वाली नहीं। महात्मा तो आपकी भलाई की बात करते हैं, लेकिन आप महात्माओं से झगड़ा करते हैं। किस बात का? अरे जय गुरुदेव वाले देवी देवता नहीं मानते। अभी यहां से जाओगे तो आपसे कोई कहेगा, अरे जय गुरुदेव वाले देवी देवता नहीं मानते, राम कृष्ण को नहीं मानते, शंकर जी को नहीं मानते, गंगा जमुना नहीं मानते। महात्माओं के सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है। कौन सी? हां कहूं तो है नहीं, ना कहे अति कष्ट, याही पे संत जन कह न सके स्पष्ट। अगर महात्मा कह दे कि ये जो पूजा पाठ करते इससे आपका उद्धार हो जाएगा तो होना नहीं। और जब ये कहते हैं कि इसको करने से आपकी आत्मा का नुकसान है तो आप झगड़ा करते हो। अब आप बताओ महात्मा आपको कैसे समझाएं? कैसे समझाएं? महात्मा अपनी बात इशारे में कह देते हैं और जो इशारे को नहीं समझता तो महात्मा चुप हो जाते हैं। बाबा जी ने इशारे में क्या कहा है हम आपको सुनाई देते हैं। बाबा जी ने कहा, जैसे एक स्त्री होती है, स्त्री का एक पति होता है। स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे से प्रेम कर ले, उसका जूठा खाए, उसका दिया कपड़ा पहने और यह बात उसके पति को मालूम हो जाए तो ये बताओ पति खुश होगा कि नाराज होगा? अरे जरा आप लोग भी कुछ बोलो तो लगे कि समझ रहे हो। फिर से सुनो। जैसे एक स्त्री होती है, स्त्री का एक पति होता है। स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे से प्रेम कर ले, उसका जूठा खाए, उसका दिया कपड़ा पहने और ये बात उसके पति को मालूम हो जाए तो ये बताओ पति नाराज होगा कि खुश होगा?
बुरा मत मानना, ये बाबा जय गुरुदेव महाराज की बात है। अच्छा एक बात बताओ, नाराज मत होना। अच्छा क्यों नाराज होगे, माल तो मुफ्त का मिल रहा है, बर्दाश्त नहीं होगा, कितने लोग गोली मार देंगे। इसी तरह से ये आत्मा प्रभु का अंश है, और जब इस आत्मा को आप पानी पत्थर तीर्थ मूर्त देवी देवता के स्थान पर झुकाते हो तो इसका प्रभु नाराज हो जाता है। अरे आपको क्या पता, ऐसी आत्मा का कभी स्वप्न में उद्धार नहीं होता। कबीर साहब ने इसको लिखा है, नारी कहावे पीव की रही और संग सोए, यार पुरुष मन में बसा खुशी खसम कस हो। आपका तो दिल लगा है पानी पत्थर देवी देवता में, ये बताओ प्रभु आपको कैसे मिलेगा। नाराज मत होना। कबीर साहब ने लिखा है, देवी पूजें देवता पूजें भैरो और हनुमंत, साहिब सो न्यारा रहे जो इनको पूजन। ऐसी आत्मा स्वप्न में अपने प्रभु को नहीं पा सकती, प्रभु सख्त नाराज हो जाता है। इसलिए जितने संत इस धरती पर आए सबने एक ही बात कहा है, करो जतन सखी साई मिलन, धाम अपने चलो भाई पराए देश नहीं रहे। अरे अपने प्रभु की तलाश करो, क्यों पानी पत्थर में सर पटकते हो, क्यों अपनी आत्मा के साथ धोखा करते हो। अब सवाल आता है कि प्रभु कहां है, मालिक है कहां। देखो बाबा जय गुरुदेव महाराज बताते थे, इस जमीन से इतनी ऊंचाई पर प्रभु बैठा है, आप करोड़ों जन्म चाहे जितने तेज वाहन से चलो पहुंच नहीं सकते। संत अपनी भाषा में उसको सतलोक कहते, अमर देश। रामचरितमानस में लिखा है, एक अनीह अनामा आज सच्चिदानंद प्रभु धाम। वह प्रभु एक है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज न कभी जन्म लेता है न मरता है, सच्चिदानंद सत्य है, चेतन आनंदमय। ऐसा वो प्रभु और उसका देश। जब तक आप अपने देश नहीं जाओगे तब तक आप सुखी नहीं रह सकते। एक सवाल आता है कि जिंदगी इस कलयुग में 100 साल की है, अब तो 100 साल भी नहीं लोग जी पाते। रास्ता इतना लंबा है, करोड़ों जन्म चाहे जितने तेज वाहन से चलो पहुंच नहीं सकते। इस छोटी सी जिंदगी में भगवान मिलेगा कैसे। अरे सुन लो प्रेमियों, ये समय की बात आज दरवाजे दरवाजे सुनाया जाता है। 10-10 हजार बरस उल्टा लटक करके ऋषि मुनियों ने तपस्या किया और ये नहीं जान पाए कि प्रभु मिलता कैसे, और आज दरवाजे दरवाजे सुनाया जाता है। तो प्रभु कैसे मिलेगा ये बात हम बताएंगे बाद में। पहले आप ये सुनो, आत्मा और प्रभु के बीच में कौन सी ऐसी चीज है जो आत्मा को प्रभु से मिलने नहीं देती। पहले आप इसको सुनो, फिर हम आपको बताएंगे कि प्रभु मिलेगा कैसे। बस यही 2 बातें सुना करके बंद कर दो, ज्यादा देर नहीं सुना। तो एक सवाल आता है कि आत्मा और परमात्मा के बीच में कौन सी ऐसी चीज है जो आत्मा को परमात्मा से मिलने नहीं देती।
अरे कुछ बताओ भाई तो अच्छा लगता है। क्या है? मन। और बताओ? माया। और एक बात सुन लो, बस अब चुप हो जाओ, हमने सुन लिया। देखो सत्संग हमेशा चेत कर सुनना चाहिए। वैसे मैं पहली बार आया हूं, मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, अगर कोई बीच में बोलता तो मैं सुना नहीं पाता हूं, मैं बंद कर देता हूं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि शांति से सुन लो, बात करोगे तो हम बंद कर देंगे, ये हमारी कमजोरी है। और एक भी शब्द इधर से उधर हो गए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आत्मा और परमात्मा के बीच में कौन सी ऐसी चीज है जो आत्मा को परमात्मा से मिलने नहीं देती? सवाल ये है। आप लोगों ने बताया मन, किसी ने बताया माया। ये बताओ, रामचरितमानस में ये लिखा है कि जब इस धरती पर शुरू में मनुष्य पैदा हुआ तो सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान तरय भव प्राण। सतयुग में सभी आत्माएं प्रभु के घर आती थी जाती थी। तो ये बताओ उस समय मन माया था या नहीं था? था, मन तो उस समय भी था। आत्मा और परमात्मा के बीच में मनुष्य के कर्म मनुष्य को नहीं मिलने देते। कर्म भूत सब जग को लागा, याते बचे कोई नहीं जागा। कर्म बिना कोई काया नहीं, जग फंस रहा कर्म के माही। बड़े बड़े विद्वान एक बात बताते हैं, कर्म ही पूजा है। आपने देखा होगा लोग स्कूलों में लिखा देते हैं, ट्रकों में लिखा देते हैं। हम लोग जब प्रचार करने जाते हैं, पढ़े लिखे लोगों से पाला पड़ता है तो लोग यही कहते हैं, अरे कर्म ही पूजा है। लेकिन अरे प्रेमियों, कर्म पूजा नहीं है, कर्म ही बंधन है। कर्म के जाल में तो आप बंधे हो। कर्म भूत सब जग को लागा। बड़े बड़े विद्वान आपको ये समझाते कि आप अच्छा कर्म करो, उद्धार हो जाएगा, मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। अच्छा कर्म करने से स्वप्न में परमात्मा नहीं मिलता है। बड़ा ताजुब लगता हो। और हो सकता है आपको गुस्सा भी आ रहा हो और ये कह सकते हो कि आप बुरा कर्म करें। बुरा कर्म करने से भी परमात्मा नहीं मिलता है। ना अच्छा कर्म करने से परमात्मा मिलता है, ना बुरा कर्म करने से परमात्मा मिलता है। परमात्मा तो तब मिलता है जब अच्छे और बुरे दोनों कर्म खत्म हो जाते हैं। पाप पुण्य जब दोऊ नासै, तब जीव निज घर वासै। अगर एक भी कर्म आपका है तो उसको भोगने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा, प्रभु नहीं मिलेगा। ऐसा एक कर्मों का जाल है, इसी को काल का जाल कहते हैं। तो कर्म कहाँ लिखे जाते हैं और कैसे जीव को भोगना पड़ता है, अब आप लोग इसको सुनो। इस धरती पर केवल मनुष्य के कर्म लिखे जाते हैं। कोई सांप किसी को काट ले, आदमी मर जाए, सांप को पाप नहीं लगेगा। जानवर आपकी पूरी फसल खा जाए, जानवर को पाप नहीं लगेगा। आपने किसी का एक दाना खा लिया तो लिखा जाएगा, उस पर ब्याज लगेगा और मैं ब्याज के आपको भोगना पड़ेगा। ये है कर्मों का विधान। तो कर्म कब लिखे जाते हैं? बच्चा जब पैदा होता है 5 वर्ष तक पाप पुण्य नहीं लिखा जाता। बच्चा अबोध माना जाता, चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का। कैसे? जैसे 4 महीने का बच्चा
नहला धुला करके अच्छे कपड़े पहना करके आपने बिस्तर पर लिटा दी। अब बच्चा उसी बिस्तर पर पेशाब कर देगा, टट्टी कर देगा, लेकिन उसके कर्म नहीं लिखे जाते। 5 वर्ष तक बच्चा अबोध माना जाता है, लेकिन ज्यों 5 बरस हुआ, अगर बच्चा बिस्तर पर पेशाब टट्टी किया तो लिखा जाएगा, भोगना पड़ेगा। ज्यों 5 बरस होता है भगवान की कलम चल जाती, ऐसे कैमरा लगा देते। जितने स्त्री पुरुष बच्चे बच्चियां 5 बरस से ऊपर के हैं, सब के ऊपर एक एक कैमरा लगा है। हे प्रेमियों, आप ये मत समझो कि जो हम करते हैं कोई नहीं देखता है। बाबा जी ने कहा था, जमीन में गड्ढा खोदो, 1000 फुट नीचे चले जाओ, ऊपर से मिट्टी ढक लो, वहां बैठ करके जो काम करते हो वह भी भगवान के कैमरा में छप जाता है। अरे प्रेमियों, भगवान सब कुछ देखते हैं। जब आपका समय पूरा होगा तो कैमरा बंद हो जाएगा। मौत के सिपाही जमदूत वहीं से आवाज लगाते हैं, वो आपका नाम लेकर पुकारेंगे। जमदूतों की आवाज में एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? जैसे हम आपका नाम लेकर पुकारे, आप सुनोगे, आपके बगल में कोई बैठा वो भी सुनेगा, लेकिन जब जमदूत आवाज लगाएंगे तो जिसका नाम लेकर पुकारेंगे वही सुनेगा, दूसरा कोई सुन नहीं सकता। जिसके लिए जमदूत आते हैं उसको दिखाई पड़ते हैं, दूसरा देख नहीं सकता है। जमदूतों की आवाज सुनते ही आदमी के होश हो जाते, धाम से गिरता है, शरीर का खून पानी हो जाता है। मौत के समय इस शरीर से जीव को निकाला कैसे जाता है? अरे सुन लो प्रेमियों, ये आपके ऊपर अभी बीतेगा। ये कथा कीर्तन नहीं है, ये आपके ऊपर अभी बीतेगा। मौत के समय इस शरीर से जीव को निकाला कैसे जाता है? थोड़ा मेरी तरफ देखो। जमदूत जब आते हैं, एक पैर छाती पर रखते हैं और एक पैर यहां घाटी पर रखते हैं। मन बुद्धि चित्त प्राण को जब यहां से समेटते हैं तो आप छू के देखना, मौत के समय आदमी का सबसे पहले पैर ठंडा होता है। ऐसा इसलिए होता है, गर्मी जीव में होती है, शरीर में गर्मी नहीं होती। जीव निकल जाएगा, शरीर अपने आप ठंडा हो जाएगा। छू के देखना, ऐसे शरीर ठंडा होता हुआ आता है। उस समय ये हड्डियां चटाचट टूटती। बाबा जी ने बताया था, एटम बम की आवाज कुछ नहीं, इससे जोर की आवाज होती है जब ये हड्डियां तोड़ते हैं जमदूत। लेकिन दिखाई सुनाई उसी को पड़ता है जिस पर बीतती है। आपने एक चीज और देखा हो, मौत के समय आदमी का बोल बंद हो जाता है। अगर ये जबान खुली रहे तो आदमी चिल्ला चिल्ला करके बताए कि हमको इस तरह से मार रहे हैं। अरे प्रेमियों, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, ऐसे मारेगा तुम्हारी नस नस को तोड़ेगा, अब आप बता नहीं सकते। कितने लोग ऐसे हैं मौत के समय टट्टी पेशाब हो जाता है। ये दुर्दशा मौत में होती है और सबके सामने मौत खड़ी है, मारे जाओगे, क्षमा करना, सारी हेकड़ी खत्म हो जाएगी। तब महात्माओं ने समझाया, मौत से डरत रहो दिन रात, एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, जम खूंदेंगे धरी धरी लात,
वाह दिन की तुम याद बिसारी और माया में रहे भूला। अरे सामने मौत खड़ी है। बाबा जय गुरुदेव महाराज कहते थे, मान लो स्त्री का समय पूरा हो, जमदूत मार मार करके उसके शरीर से प्राण निकाल रहे, वो बेचारी तड़प रही, चिल्ला रही, और सगा पति ऐसे मुंह देखता है। वैसे पति के सामने पत्नी मारी जाए तो शायद कोई पति बर्दाश्त करेगा, लेकिन इसी जिंदगी में एक समय आता है प्रेमियों, आपके सामने आपकी औरत मारी जा रही है और आप ऐसे मुंह देख रहे, आपके सामने आपका पिता मारा जा रहा है। वैसे बेटा के सामने बाप को कोई मारे तो बाप को मारते हुए बेटा बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन इसी जिंदगी में समय आता है, आपके सामने आपका पिता मारा जा रहा है, आपका भाई मारा जा रहा है, आपकी औरत मारी जा रही। अच्छा ये बताओ, उस समय कोई बचा लेगा? जोर से बताओ, नहीं बचाएगा। बचा लेगा, यही हम बताने आए। आपको बड़ा ताजुब लगता होगा, जीव के केवल दो साथी होते हैं। कितने साथी? नंबर 1 सदगुरु और नंबर 2 भगवान का भजन। अगर आपने किसी सच्चे संत महात्मा से नाम दान लेकर भगवान का भजन कर लिया तो जमदूत आपके नजदीक नहीं आ सकते। अगर इस काम को नहीं किया तो सारी धरती की फौज लगा दूं, सारी धरती के डॉक्टर बुला लूं, आपको कोई बचा नहीं सकता। जीव के केवल दो साथी। बाबा जय गुरुदेव महाराज मंच से सुनाते थे, गुरु से प्रीति कर पहले बहुरी घट शब्द को सुनना, मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना। गुरु से प्रेम करो और भजन करो। जिससे प्रेम करते हो उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो? बाबा जी ने 3 बातें बताया था, कागज कलम हो लिख लेना। नंबर 1, जिससे प्रेम करते हो उसके घर आते जाते हो। जब तक शरीर में प्राण हैं गुरु दरबार आते जाते रहे, संगत में आते जाते रहे, और आप संगत छोड़ देते हो। अरे संगत गुरु महाराज की है, ये किसी व्यक्ति की संगत नहीं है। और जिससे प्रेम करते उसके घर आते जाते। नंबर 2, जिससे प्रेम करते उसका कहना मानते हो। गुरु दरबार से जो भी आदेश आ जाए यथाशक्ति कर लिया करो। और तीसरी बात, जिससे प्रेम करते उसका कभी नुकसान नहीं करते। अरे प्रेमियों, अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेना, लेकिन संगत का नुकसान मत करो। ये प्रेम की परिभाषा बाबा जी ने बताया। गुरु से प्रेम और भजन, ये जीव के साथी, बाकी कोई जीव का साथी नहीं। ये कैसे साथ देते हैं ये हम बाद में बताएंगे। पहले आप ये सुनो, जब इस शरीर से जीव को निकाला जाता है तो कहां ले जाते हैं और जीव के साथ क्या क्या होता है, पहले इसको। बाबा जय गुरुदेव महाराज बताते थे, जैसे किसी बदमाश को पुलिस पकड़ती है तो रास्ते में मारपीट करके तलाशी ले लेती, अदालत में बदमाश खाली हाथ खड़ा होता है। बस इसी तरह से जब इस शरीर से आत्मा को निकाला जाता है तो रास्ते में जमदूत बहुत मारते हैं। अरे वहां कोई आपको मिलेगा नहीं,
बड़ी मार पड़ेगी। जीव हाय हाय करके चिल्लाता है, कहता छोड़। जमदूत कहते देख, तूने अपने जीवन में यह काम अच्छा किया, इसका पुण्य दे दे तो छोड़। जीव कहता ले। मार पीट करके जीव के सारे पुण्य रास्ते में छीन लेते हैं जमदूत, और मालिक की अदालत में जीव नंगा खड़ा होता है। वहां आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि आप किस जाति के हो, आप किस धर्म को मानते हो, वहां आप खेती करते थे, नौकरी करते थे, ये नहीं पूछा जाएगा। क्या होगा? वहां आपका कैमरा उतारा जाएगा और आपको दिखाया जाएगा। बाबा जय गुरुदेव महाराज कहते थे, अगर आपने अपने जीवन में कभी चोरी किया है तो जहां किया है, जिस तरह से किया है, उसी तरह से उस कैमरा में छपा है। ऐ सुनने वाले प्रेमियों, जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हो, जरा अपने दिल पर हाथ रख करके पूछो, आपने अपने जीवन में कौन कौन सा कर्म किया है? किसको मारा, काटा, धोखा, बेईमानी, छल कपट, अच्छा बुरा कर्म किया? जो किया है, जिस तरह से किया है, चुपचाप बैठे हो। जहां जिस तरह से जो कर्म किया है, उसी तरह से उसमें छपा है। आप ये नहीं कह सकते हो कि हमने इस काम को नहीं किया। वहां कोई वकील गवाह की जरूरत नहीं पड़ती। जीव अपने आंखों से देखता है कि हमने ये कर्म अपने जीवन में किया है। जरा आज शाम को दिल पर हाथ रख करके सोचना कि जिंदगी में कौन कौन सा कर्म आपने किया, वो आपको दिखाया जाए। सारी हेकड़ी आपकी खत्म हुई। क्या समझते हो भगवान के कानून? कोई खिलवाड़ है? बाबा जी ने कहा, जब जीव देखता है तो शर्म से आंखें झुक जाती है। अरे चोरी करते समय पकड़ जाते हो तो शर्म से आंखें झुका लेते हो, वहां तो जिंदगी भर के गुनाह आपको दिखाए जाएंगे। उस समय आप शर्म से आंखें झुका लेते। जीव चिल्लाता है, माफ कर दो, अब ऐसी गलती नहीं करेगी। लेकिन भगवान ने आज तक न तो किसी को माफ किया है, न करेगा। भगवान कभी माफ नहीं करता है। भगवान क्या करता है? भगवान न्याय करता है। वो न्याय का दरबार है। माफी का दरबार संतों का दरबार होता है, वहां तो न्याय मिले। भगवान न किसी का दोस्त है न दुश्मन, वो सच्चा न्याय करता है। अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो भगवान आपको राजा बना देगा। आपके बुरे कर्म हैं तो भगवान आपको नरक में डाल देगा। ऐ माताओं बहनों, हम ऊब गए। अरे तुम्हारे दरवाजे बैठे यही बैठ करके बात करती, थोड़ा शांति से सुन। भगवान न किसी का दोस्त है न दुश्मन है, वो सच्चा न्याय करता है। देखो, हम तो अपनी जबान से आपको कुछ कहेंगे नहीं कि आप नरक जाओगे कि स्वर्ग जाओगे। हम आपको एक दृष्टांत सुना रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव महाराज सुनाते थे, आप उसको ध्यान से सुन लो। वो दृष्टांत आपको बता देगा कि आप नरक जाओगे कि स्वर्ग जाओगे। अरे आप क्या समझते हो महात्माओं को? महात्माओं की बात चेत कर आदमी सुन ले तो मनुष्य के अंदर विवेक पैदा हो जाता है, ज्ञान पैदा हो जाता है और बुराई से बच जाए। ऐसे थोड़ा महात्मा सत्संग करते। बाबा जी सुनाते थे, महाभारत की लड़ाई, गुरु द्रोणाचार्य इस तरह से बाण चला रहे थे, पांडव डर गए, ये तो सबको मार देंगे, इनको मारा कैसे जाए। भगवान कृष्ण ने एक उपाय बताया,
अश्वत्थामा नाम का एक हाथी, उसको मार दो और जा करके द्रोणाचार्य से कहो अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के बेटा का भी नाम था। जब बेटा के मरने की खबर सुनेंगे तो पुत्र शोक में धनुष बाण रख देंगे और धोखे से मार देना। ये उपाय किसने बताया था? इसीलिए तो मैं पूछता हूं, ये उपाय बताया था भगवान कृष्ण ने। किसने बताया था? अच्छा एक बात पूछे, नाराज तो नहीं होंगे? ये बताओ, भगवान का यही काम होता किसी को मरवा देना? और भगवान कृष्ण ने द्रोणाचार्य को मरवा दिया। दो बातें हमेशा याद रखना। नंबर एक, कभी महापुरुषों की नकल मत करो। अब आप नकल करो कि भगवान कृष्ण ने मरवा दिया तो हम भी किसी को मरवा दें, नरक चले जाओगे। और दूसरी बात, कभी महापुरुषों से मस्खरापन नहीं करना चाहिए। मस्खरापन जानते हो? मजाक, ग्वाल बालों को सूझा मजाक। एक चरवाहा के पेट में कड़ाही बांधा और जनाना भेष बनाया, ले गए दुर्वासा ऋषि के पास। कहा महाराज ये बताओ इसको लड़का होगा कि लड़की? जब पेट में कड़ाही बांधा, जनाना भेष बनाया तो ऐसा लग रहा था कि कोई गर्भवती स्त्री है। दुर्वासा ऋषि सब जान रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में कहा इसको वही होगा जो तुम्हारे वंश का नाश करे। भागे और कड़ाही को रगड़ रगड़ के फेंक दिया कि कड़ाही नहीं रहेगी तो वंश का नाश कैसे होगा। लेकिन वृथा न जाए संत ऋषि वाणी। ऋषि मुनि महात्माओं की बात कभी झूठी नहीं होती। जब महाभारत हो गया, भगवान कृष्ण सभी यदुवंशियों को बुलाए और उसी स्थान पर ले गए जहां कड़ाही फेंका था। कहा चलो एक अधिवेशन होगा। और वहां ये कहा था भगवान कृष्ण ने कि देखो महाभारत हो गया, सब मर गए, यहाँ का राज तुमको मिलेगा, यहाँ का राज तुमको मिलेगा, यहाँ का राज तुमको मिलेगा। सब यदुवंशी आपस में लड़ने लगे। कहा यहाँ का नहीं हम यहाँ का लेंगे, यहाँ का नहीं यहाँ का लेंगे। झगड़ा हो गया। वहां कोई हथियार था नहीं, जो कड़ाही फेंका था वही कटीली घास बन गया था और उसमें ऋषि का श्राप था, जिसको उखाड़ के मारते गर्दन साफ। देखते देखते 56 करोड़ यदुवंशी कट गए। छोटे से मजाक। इसलिए हे प्रेमी, कभी महापुरुषों से मजाक नहीं करना चाहिए। मजाक नहीं करना और कभी महापुरुषों की नकल नहीं करना चाहिए। हुआ क्या इसको सुनो। अश्वत्थामा नाम का हाथी मार दिया गया। भीम ने चिल्ला करके कहा गुरुजी अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने कहा तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं, युधिष्ठिर कहेंगे तब मानेंगे। युधिष्ठिर से कहा गया कहे। युधिष्ठिर ने कहा हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। भगवान कृष्ण ने फिर समझाया, कहा जाओ सही बात को घुमा के कह दो। जाओ ये कहो कि अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी। उस समय हिंदी नहीं बोली जाती थी, संस्कृत भाषा थी। हम आपको हिंदी में सुना रहे हैं जो समझ में आए। युधिष्ठिर ने जा करके ये बात कह दी, गुरुजी अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी। जब कहा किंतु हाथी, भगवान कृष्ण ने जोर से शंख बजा दिया। द्रोणाचार्य इतना सुन पाए कि अश्वत्थामा मारा गया। पुत्र शोक में धनुष बाण रख दिया और धोखे से मार दिए गए। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने इसको सुनाते हुए कहा था, प्रेमी धर्मराज युधिष्ठिर अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोले थे। भगवान कृष्ण के कहने पर सही बात को घुमा कर कह दिया। इसी संशय में गुरु द्रोणाचार्य की हत्या हुई। गुरु हत्या का पाप लगा और युधिष्ठिर को नरक जाना पड़ा। ऐ सुनने वाले प्रेमियों,
भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन करते थे युधिष्ठिर, साथ में रहते थे और जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था। आपने ना तो राम को देखा, न कृष्ण को देखा, न किसी देवी को देखा, न देवता को देखा। और क्षमा करना, सुबह से शाम तक कितनी झूठ बोलते हो। अरे कहां जाओगे, कभी सोचा है कहां जाओगे? अरे जो भगवान कृष्ण के साथ रहते थे, उनके कहने पर सही बात को घुमा कर कह दिया, उनको तो नरक जाना पड़ा। कर्मों का इतना गहन विषय है प्रेमियों, इससे भगवान राम और कृष्ण नहीं बच पाए। आपकी क्या हस्ती? जिस समय भगवान कृष्ण का अंतिम समय था, नदी के किनारे बैठे थे, पैर में पदम चमक रहा था। पहलिया दूर से देखा, सोचा कोई हिरन पानी पी रहा, उसकी आंख चमक रही, वहीं से तीर चला दी। और जब लगा तीर, आया बहलिया, देखा तो हाथ जोड़ा, कहा भगवान बड़ी गलती हो गई, अनजान में मार दी। तब भगवान कृष्ण ने कहा था तुम्हारी कोई गलती नहीं, त्रेता में हम राम थे, तुम बाली थे, मैंने छुपकर बाण मारा था, आज तुमने अपना बदला ले लिया। बाबा जी ने इसको सुनाते हुए कहा, अरे मनुष्य, जब राम और कृष्ण को अपने कर्मों का बदला देना पड़ा तो तुम्हारी क्या हस्ती है, क्या समझते हो? एक एक दाने का हिसाब देना पड़े। दो बातें हैं, अगर आपने किसी को मारा है तो अगले जन्म में वो आपको मारेगा, मैं ब्याज की। दूसरी बात, मारने का बदला तो देना पड़ेगा, सजा अलग से मिलती है। सजा भी मिलती है, बदला भी देना पड़ता है। और इसको अदा करने के लिए कितने युग बीत जाएंगे, कितने कल्प बीत जाएंगे। नरक 84 में दोबारा ये आपको शरीर नहीं मिलेगा। इस धरती पर जितने पशु पक्षी पेड़ पौधे जल के जीव थल के जीव आप देख रहे हो, इन सब को एक बार मनुष्य का शरीर मिला था। इस पेड़ को भी मनुष्य शरीर मिला था। मनुष्य शरीर में इसने ऐसा कर्म किया, भगवान ने इसको पेड़ बना दिया, अपनी सजा भोग रहा। रामायण में ये लिखा है, को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे प्रेमियों, ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। सारा खेल तो कर्मों का। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि ऐसा कर्म ना करो कि नरक 84 में जाना पड़े। अरे कुछ ऐसा करो जिससे आपका उद्धार हो जाए। महात्मा ये समझा, इस धरती पर ये जितने पशु पक्षी हैं, इनको क्या क्या सजा मिलती है, हम केवल दो बातें बताएंगे। नंबर 1, इस धरती पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको कपड़ा मिलता है। अरे प्रेमियों, आपके पास जाड़े के कपड़े अलग, गर्मी के कपड़े अलग, बरसात के अलग, घर में पहनने के अलग, और जब कहीं ऑफिस दफ्तर जाते हो, ससुराल जाते हो, वो कपड़े अलग। जब इस शरीर से निकाल करके भगवान आपको पशु पक्षी बना देंगे तो वहां कपड़ा नहीं मिलेगा। क्या जाड़ा, क्या गर्मी, क्या बरसात, आपको नंगे घूमना पड़े। ये बताओ, जब नंगे घूमोगे तब सुख पाओगे? अरे तब सुख पाओगे। भगवान ने कितनी बड़ी दया किया है, तरह तरह के कपड़े रोज बदलते हैं, और ये पशु पक्षी नंगे घूमते। क्या जाड़ा, क्या गर्मी, क्या बरसात, सब बर्दाश्त करना पड़ता है इनको। आपको जुकाम हो जाता है, बच्चों को गाली देते हो, दवा नहीं लाते। देखो इन पशु पक्षियों, ये बीमार हो जाते हैं तो उनको कोई दवा देता है? अरे सब मनुष्य थे, नहीं भगवान का भजन किया, आज नंगे घूम रहे। क्षमा करना,
कबीर साहब ने लिखा है, बड़े घरन की नारियां सत्संग सुनन न जाएं, ते ही कारण कुतिया बनी घर घर डंडा खा। आज आपको लाज लगती है सत्संग में आने में, और जब इस शरीर से निकाल कर भगवान कुत्ता बिल्ली बना देगा, अरे नंगे बदन दरवाजे दरवाजे भागना पड़े। देखो इन कुत्तों, पेट भर रोटी नहीं पाते, कितने घर के डंडे खाते हैं, और जब भूख नहीं बर्दाश्त होती तो गांव के बाहर जाके टट्टी खाना पड़ता है। ये सब मनुष्य थे, नहीं भजन किया, ये दुर्दशा। दूसरी बात, आपको अगर कोई गाली दे दे तो आप पुलिस बुला लेते हैं। आपके निगाह के सामने बाजार में पशु पक्षी काटे जाते हैं। बताओ ये बेचारे किस मजिस्ट्रेट की अदालत में फरियाद करें? है इनकी कोई सुनने वाला? अरे सब मनुष्य थे, ऐसा कर्म किया भगवान ने, पशु बना दिया, बकरा बना दिया, आज बाजार में काटे जा रहे हैं। नाराज मत हो, लिखा के नहीं आए हो इसी शरीर में रहे, समय पूरा होने जा रहा, और जब इस शरीर से निकालकर भगवान पशु पक्षी बना देगा तो बाजार में काटे जाओगे तो कौन बचाए? कुछ तो विचार करो। भगवान ने बुद्धि दिया है, कुछ अपने लिए करो, कुछ अपनी आत्मा के लिए कर लो। महात्मा आते हैं तो ये समझा, भगवान ने कितनी बड़ी दया किया आपके ऊपर, बढ़िया शरीर दिया है, रहने को आलीशान महल दिया है, तरह तरह के भोजन दिया, कपड़े दिया। इतनी सुविधा पाने के बाद अगर आपने भगवान का भजन नहीं किया तो जीव तुम्हारा दुर्भाग्य है। क्या कहा, पा चुके जितनी सुविधा न फिर पाओगे, और ध्यान अब भी न दोगे तो पछताओगे। इसलिए महात्मा जितने आए अपने अपने समय ये समझाया मानो इंसानों को, भजन कर बीती जात घड़ी। अरे समय निकला जा रहा, कुछ भजन। अब आप लोग ये सुनो, भगवान का भजन कैसे किया जाता है, भगवान मिलता कैसे, सद्गुरु और भजन ये जीव की रक्षा कैसे करते हैं। अब आप इसको सुन लो, इसी के बाद बंद। थोड़ा मेरी तरफ देखो, दोनों आंखों के पीछे मध्य भाग में जीव बैठा है। जीव के दाहिनी तरफ किसका स्थान है? क्या सुनते हो सत्संग? जीव के दाहिनी तरफ गुरु का स्थान होता है। किसका स्थान? गुरु का। और बाईं तरफ किसका स्थान? काल का। जीव जितने इस धरती पर हैं, सबकी डोरी काल के हाथ में बंधी। रामचरितमानस में ये लिखा है, परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंठ। अरे प्रेमियों, जीव परवश है, ये काल के हाथ में बंधा है। जब आपको इस धरती पर कोई संत मिलेंगे, और संत जब नाम दान देते तो शब्द रूप में जीवात्मा के पास बैठ जाते हैं। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा था, जितनी जिम्मेदारी राजा को प्रजा की नहीं, माता पिता को अपने बच्चे की नहीं, इससे करोड़ों गुना ज्यादा जिम्मेदारी गुरु को अपने जीव की होती। यह जिम्मेदारी गुरु के अलावा कोई नहीं निभा सकता है। बाबा जी ने कहा था, जितना तुमको तुम्हारे माता पिता नहीं मानते, उससे लाखों गुना ज्यादा मैं तुमको मानता हूं। एक बात अपनी डायरी में लिख लेना, नाम दान जब सदगुरु देते हैं तो शब्द रूप में आत्मा के पास बैठ जाते हैं। शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर।
जब तक उस आत्मा को प्रभु से नहीं मिला देते तब तक उसका साथ नहीं छोड़ते। और जहां सदगुरु रहते वहां कभी जमदूत नहीं जाते। कबीर नाम के मिले जल शरीर होए जात, आवत नाही जाल में काल खड़ा बचता। अरे प्रेमियों, जब सदगुरु से जीव को नाम दान मिल जाता है तो उस जीव के पास कभी जमदूत नहीं जाते। इसका मतलब ये नहीं है कि उस मनुष्य को शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा। जब उसका समय पूरा होता है सदगुरु उस आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। यही लिखा है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधा जाए। और क्या करते हैं सदगुरु? जीवात्मा की डोरी जो काल के हाथ में इसको काट देते हैं। गुरु बिन ग्रंथ सुरत कौन छोड़े। जब तक इस धरती पर आपको संत नहीं मिलेंगे आपकी आत्मा काल के बंधन से छूट नहीं सकती। अगर इस मनुष्य शरीर में आपको संत नहीं मिले और संतों से नाम दान नहीं मिला तो ये समझ लेना कि आपको कुछ नहीं मिला। सतगुरु मिले तो सब मिला, ना तो मिला न कोई। सुत्रिया और बांधवा ये तो घर घर, ये तो सबके यहां। नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद। और बिना नाम नरके पड़ा, पढ़ी पढ़ी चारों वेद। सदगुरु से नाम मिल गया तो समझ लेना सब कुछ मिल गया। और नाम नहीं मिला, जीवन भर वेद शास्त्र गीता भागवत पढ़ते रहो, लिखा है नरक चले जाओ। क्षमा करना, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कबीर साहब ने लिखा। उजला कपड़ा पहन के पान सुपारी खाए और कबीर एक नाम बिना सीधा नरके जाए। आप कुछ भी भेष बना लो, जब तक सदगुरु से नाम दान नहीं मिलेगा आप कभी नरक 84 से बच नहीं सकते। तो सदगुरु नाम दान देते हैं, शब्द रूप में जीवात्मा के पास बैठ जाते हैं, जीवात्मा के बंधन को काट देते हैं, तब ये आत्मा अपने प्रभु के देश जाती है। इसके लिए आत्मा को क्या करना पड़ता है, अब आप इसको सुनो। अरे सुन लो, थोड़ा मेरी तरफ देखो। दोनों आंखों के पीछे आत्मा बैठी है। यहां से नीचे आपके शरीर में 9 दरवाजा, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुंह, टट्टी, पेशाब का रास्ता है सबके पास। हर दरवाजे से गंदगी निकलती है। आंख से गंदगी, कान से, नाक से, मुंह से, टट्टी पेशाब के रास्ते से। एक बात लिख लेना, गंदगी में कभी भगवान नहीं मिलता है। तो आप क्या करते हो? स्नान करके तब पूजा करते हो। मुसलमान इतना परहेज करते हैं, पेशाब करने जाते हैं तो पानी लेके जाते हैं। मुसलमान भी ये मानते हैं कि गंदगी में खुदा नहीं मिलता, और हिंदू भी मानता है कि गंदगी में भगवान नहीं मिलता। हे प्रेमियों, ये बताओ, जब आप स्नान कर लेते हो तो क्या गंदगी खत्म हो जाती है? अरे टट्टी पेशाब तो अंदर रहा। नहाने धोने से कभी भगवान नहीं मिलता, तब कैसे मिलता है? अब आप इसको सुनो, थोड़ा मेरी तरफ देखो। ये आत्मा चेतन है, आत्मा में कोई गंदगी नहीं, और परमात्मा चेतन है। इसी आत्मा से परमात्मा का सुमिरन किया जाता है। क्या किया जाता है? सुमिरन माने, सुमिरन माने याद करना, सुमिरन माने याद करना। जिस परमात्मा ने इतना बड़ा सूरज बनाया,
वो कभी चिराग जलाने से नहीं खुश होता। जिस परमात्मा ने इतने बड़े बड़े समंदर बनाया वो एक लोटा जल से नहीं खुश होता। मालिक को याद किया जाता है। सुमिरन में 3 खास बातें। नंबर 1, नाम जबान से नहीं लेना। इस जुबान से प्रभु का सुमिरन नहीं किया जाता है। नंबर 2, उच्चारण शुद्ध करना। और नंबर 3, जिसका नाम लो उसके रूप को याद करो। ओठ कंठ हिले नहीं, जिह्वा कहे न नाम, मन मेरा सुमिरन करे तब पावे विश्राम। यही घाट पर मन को रोक करके जब ये आत्मा अपने प्रभु को याद करती है, पुकारती, तब वो प्रभु ऐसे देखता है कि कौन मेरा नाम ले रहा है। प्रभु के नजरों से दया बरसती है। वो दया दृष्टि जब जीव के ऊपर पड़ती है तो जीव के ऊपर जो कर्मों की गंदगी वो साफ हो जाती है। इसी जीव में एक आंख जिसको कहते हैं दिव्य दृष्टि, जब वो दिव्य दृष्टि खुलती है उस समय जितने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण हनुमान सब आपको दिखाई पड़े। क्षमा करना, कितने लोग ये कहने लगते हैं कि जय गुरुदेव वाले देवी देवता नहीं मानते। अरे बाबा जय गुरुदेव महाराज ये बताते थे कि देवी देवता मिलते कैसे। एक साधे सब सधय, सब साधे सब जाए, फूके से आगी जले फूके दिया बुझाए। देखो चूल्हे में फूकोगे तो आग जलेगी और दिया में फूकोगे तो आग बुझेगी। आग दोनों जगह। इसी तरह से जब आत्मा से परमात्मा का सुमिरन आप करोगे तो आत्मा की आंख खुलेगी, देवी देवता भगवान सब आपको दिखाई पड़े। और अगर आपने ये घाट छोड़ दिया, दुनिया में भटक गए, तो फिर कुछ नहीं मिले। बाबा जी कहते थे, खोज री पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जगो, संसार में मत भटको। ओ प्रभु कहीं बाहर नहीं है, मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। और आप बाहर ढूंढते है वो आपके पास। ये वो घाट। देखो रामचरितमानस में शुरू में ये बात लिखी है, सिर गुर पद नख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जब कोई सदगुरु मिलेगा और नाम दान लेकर सुमिरन करोगे तो आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी, तब भगवान मिलेंगे। ये रामचरितमानस के शुरू में लिखा। अरे माताओं बहनों, हे माताओं बहनों, अरे कुछ तो दया करो। चलो अच्छा आप लोग सुनते रहो। अरे थोड़ा शांति से सुन लो, क्यों इतना बात करती? बात करना था तो यहां क्यों आई? देखो जब जीवात्मा अपने प्रभु का सुमिरन करती है तो इसकी आंख खुलती है, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। जब ये आत्मा सबका दर्शन करती है, इसको ध्यान कहते हैं। ध्यान माने देखना। इसी आत्मा में कान है। जब कान खुलता है तो भगवान की आवाज सुनाई पड़ती है। जब ये आत्मा अपने कान से भगवान की आवाज को सुनती है तो उसी आवाज में अमृत चूता है। इस आत्मा का भोजन है अमृत। आत्मा जब अमृत पीती है तो इसमें ताकत पैदा होती, आवाज को पकड़ करके प्रभु के घर जाती। इसको कहते हैं भजन। सुमिरन, ध्यान, भजन, ये 3 क्रियाएं हैं भगवान को पाने की। यह रास्ता हमेशा रहा है, आज भी है और आगे भी है।
इसके अलावा दूसरा रास्ता न कभी रहा है न होगा। रामचरितमानस में लिखा है, चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव विशोका, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आन उपाऊ। ये रामायण में ये रास्ता हमेशा रहा है, आज भी है और आगे भी। इस रास्ते का भेद संतों से मिलता, इसलिए जितने संत महात्मा आए सब ने कहा कि संतों के पास हो। देखो, एक बार शंकर भगवान ऐसे बैठ गए। रामचरितमानस में लिखा है, बीते संवत सहस 87 तपी समाधि शंभु अविनाशी। शंकर भगवान 87,000 वर्ष तक एक आसन पर बैठ करके तपस्या किए। जब जागे, मां पार्वती ने पूछा, भोलेनाथ इतने दिन बैठकर तपस्या किए, कुछ मिला? तो कहा, हाँ। क्या मिला? कहां उमा मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। काहे पार्वती भगवान का भजन सत्य है, बाकी तो सब। सपना किसको कहते हैं? रात में सोते समय जो दृश्य आप देखते हो, जागने के बाद वो आपके काम नहीं आते, उसको सपना कहते हैं। ये भगवान का भजन आपके काम आएगा, बाकी जितनी पूजा पाठ करते हैं कुछ आपके काम आने वाला नहीं है। ये बात शंकर जी ने कहा, मैं नहीं कहा, ये रामचरितमानस में लिखा। अगर आप शंकर जी को मानते हो तो उन्हीं की बात मान लो, मत मानो बाबा जी की बात। शंकर भगवान ने कहा भगवान का भजन सत्य है, बाकी सब सपना। तो अगर शंकर भगवान को मानते तो भजन करो। शंकर जी ने कब कहा हमारी मूर्ति बना के जल चढ़ाना? यही बात हनुमान जी ने कहा है, कहा हनुमंत विपत्ति सब सोई, जब लग सुमिरन भजन न हो। हनुमान जी ने कभी ये नहीं कहा कि मंगलवार को हमारा भंडारा करो। उन्होंने कहा जब तक सुमिरन ध्यान भजन नहीं करोगे तकलीफ नहीं है। इसी बात को भगवान राम ने कहा, कृष्ण ने कहा, जितने साधु संत आए सब ने कहा, इसी बात को आप भी कहते हो। अब आपको बड़ा ताजुब लगता होगा, हम कहाँ कहते। जब किसी की मौत होती है, लाश उठाई जाती है और आप साथ में चलते हो तो जोर जोर चिल्लाते हो, राम नाम सत्य। क्षमा करना, उस समय आप ये नहीं कह सकते कि दुर्गा माता सत्य, बजरंग बली सत्य, शंकर जी सत्य, राम नाम सत्य। लेकिन यह बात आप मरने के बाद सुनाते हो। ये बताओ, किसी मुर्दा को समझाया जाए कि भगवान का नाम सत्य है तो मुर्दा कुछ करे? ये धोखे का संसार है। ये सही बात मरने के बाद बताता है, और महात्मा जीव के हितकारी होते हैं, वो सही बात समय से समझाते हैं। महात्माओं ने कहा भगवान का नाम, भगवान का भजन सत्य है, इसको करो। हम आपको हनुमान चालीसा की 3 लाइन सुनाएंगे और हमको भरोसा वो तीनों लाइनें आपको याद होंगी। अगर आपने ध्यान से गुरु महाराज का सत्संग नहीं सुना तो अर्थ नहीं मालूम होगा। उसमें ये लिखा है, आपन तेज संवारो आपै। इसका मतलब याद है। हम नई चीज कुछ नहीं सुनाते। इसका मतलब क्या है? उसमें लिखा है, आपन तेज संवारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सुमिरन ध्यान भजन करके अपनी आत्मा की ताकत को संभालो, आत्मा के आंख कान को खोल लो, तो उस समय तीनों लोग आपके सामने हाथ जोड़ देंगे। और 3 लोक के अंतर्गत ये जितने देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण हनुमान सब आते हैं। और ये आपकी हनुमान चालीसा में लिखा है, आपन तेज संवारो आप, तीनों लोग।
हे प्रेमी, सुमिरन ध्यान भजन करके अपनी आत्मा का काम करो तो तीनों लोग आपके इशारे पर चले। आगे क्या उसमें लिखा है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अरे जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो भूत प्रेत आपके नजदीक नहीं आएंगे। कितने लोग भूत प्रेत से परेशान रहते हो, झाड़ फूंक करने वाले आपको लूट लेते हैं, आपका धन धर्म दोनों बर्बाद कर देते हैं। कैसे? वो कहेंगे भूत तो तब भागेगा जब बलि चढ़ाओगे। आप कहते हो हम धार्मिक आदमी, वो कहेगा पैसा दे दो हम कटवा देंगे। आप लालच में पैसा देते हो, आपके पैसे से जीव काटा जाएगा, पाप लगेगा आपको। भूत तो भागेगा नहीं, जिस जीव को काटोगे वह भी बनेगा भूत और छाती पे चढ़ के जीवन भर आपको परेशान करेगा। हे प्रेमियों, भजन करो अगर अपना भला चाहो। जब भजन करोगे तो भूत पिशाच निकट नहीं आए, लेकिन उसमें एक शर्त है, महावीर जब नाम सुनाओ। तो ये बताओ महावीर किसको कहते हैं? जोर से बताओ। हनुमान जी को। महावीर किसको कहते हैं? इस धरती का चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, आप उससे पूछना महावीर जब नाम सुनावे महावीर किसको कहते हो, सीधे कहेगा हनुमान जी को। हनुमान जी को नहीं कहते। अब आपको बड़ा ताजुब लगता होगा, फिर किसको कहते हैं? जब कोई बात समझ में ना आए तो उसको बार बार पढ़ना चाहिए। एक बार फिर से पढ़ो, उसमें यह लिखा है महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी ने कभी किसी को नाम नहीं सुनाया। हनुमान जी भक्त थे, भक्त कभी नाम दाम नहीं देता है। जो नाम सुनाते उनको सदगुरु कहते हैं, महावीर सदगुरु को कहते हैं। ये बाबा जी ने सुनाया था। जब कोई सदगुरु मिलेगा, नाम दान देगा, सुमिरन ध्यान भजन करोगे तब फायदा होगा। अपने मन से राम राम सीताराम करो तो कुछ नहीं मिलेगा, नाराज मत होना। आगे उसमें क्या लिखा है? नासय रोग हरै सब भी। अरे जब भजन करोगे तो रोग बीमारी से छुटकारा पा लो, सारी तकलीफें आपकी ठीक हो जाएंगी। आगे लिखा जपत निरंतर हनुमत वीर। हनुमान जी निरंतर जपते थे, बताया किसी को नहीं। तो देखो हम आप लोगों को निमंत्रण देने आए। 19 जुलाई से 23 जुलाई गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप सब परिवार